बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि मैं मुर्दे को ज़िंदा तो कर सकता हूँ लेकिन अहमक को नहीं समझा सकता। आज का मेरा वीलॉग होगा। कल B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर जुर्माना आयद किया गया क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूँ, बेवकूफ़ों के लिए पैगाम नहीं। SECP ये कहता है कि B4U की 18 कंपनियां हमारे पास रजिस्टर्ड है, लेकिन उन 18 कंपनीज़ के पास कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है कि वो आवाम से सरमायाकारी वसूल कर सकें। SECP ने जो कार्रवाई की है वो रेगुलेटरी एक्शन लिया है, यानी कि कंपनीज एक्ट 84 की खिलाफ वर्जी के ऊपर B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो डायरेक्टर्स थे और सैफुर रहमान जो उसके मालिक हैं, उनको मजमूई तौर पर 4 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया। उसके बाद बहुत से वॉइस नोट आए, जी हमें तो SECP ने क्लियर कर दिया है, जुर्माना आयद कर दिया गया है, अब SR के नाम से नई कंपनी है। लेकिन प्रोग्राम मज़ीद दिलचस्प चीज़ें जो मेरे पास मौजूद हैं वो आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन सैफुर रहमान खान न्याजी के 2 वॉइस नोट मुझे किसी ने भेजे हैं, वो आपको सुनवाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह से जो गुमान करोगे वो ही होगा। अल्लाह से अच्छा गुमान करोगे तो सब अच्छा होगा। कंपनी भी मौजूद है, कंपनी का CEO भी मौजूद है और कंपनी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, कुछ भी नहीं होगा, आप देखते जाओ। अस्सलामुअलैकुम तमाम B4U फैमिली, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर फ्रेंड्स। अच्छा, कल से एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, TV चैनल्स के ऊपर, तो आप सब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सुबह ख़ुद कोर्ट जा रहा हूँ और आपको पता है कि मैंने अपने मेंबर्स को कभी तनहा नहीं छोड़ा और हमेशा मैं फ्रंट लाइनर हूँ और फ्रंट लाइन पे ही रहता हूँ। तो आप पुरसकून रहें, मुतमिन रहें, खुशहाल रहें और इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हैं हमारे लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आपने वो 2 वॉइस नोट सुने, तो उसमें जो वो दावा कर रहे हैं कल वो खुद अदालत के सामने पेश होंगे। फिर इसके बाद एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी कहा कि एक जुर्म में 2 दफ़ा सज़ा नहीं हो सकती। तो जैसे मैंने प्रोग्राम में के शुरू में बताया कि अक्लमंदों के लिए ये प्रोग्राम है, तो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने 10.86 बिलियन की 70 अकाउंट्स में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का भी जिक्र किया है। इसके अलावा सैफुर रहमान खान न्याजी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम है। साइबर क्राइम सेल में वो इंक्वायरी हो रही है। तो कहा तो गया है कि हमें जुर्माना आयद करके क्लियर कर दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ बेवकूफ़ों को आप पैगाम दे रहे हैं कि जुर्माने के बाद आप लीगलाइज हो जाएंगे। आप उस वक्त तक लीगलाइज नहीं हो सकते जब तक आपके ख़िलाफ़ नैब की इंक्वायरी वाइंड अप नहीं होती, जब तक आपके पास मुजारबत तर्ज का कोई लाइसेंस नहीं है, उस वक्त तक आप आवाम से सरमायाकारी वसूल नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि FMU की जो रिपोर्ट है उसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का जिक्र है, अभी तो उसकी भी इंक्वायरी होनी है। तो उसके बाद यही डोंग मुख्तलिफ ग्रुप्स में रचाया जा रहा है कि हमें तो पहले से मालूम था। अगर आपको पहले से मालूम होता तो सैफुर रहमान खान न्याजी आपको बता देता, या वो आपको ज़रूर कहता कि आपके विड्रॉल हम जल्द शुरू करेंगे। लेकिन हर रोज़ तारीख पर तारीख दे के सिर्फ मेम्बरान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कभी लाहौर, कभी कराची, कभी बलोचिस्तान और कभी यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे के, और ऐसे बैठते हैं कि जैसे इनसे पाक बंदा कोई नहीं है। लेकिन जब हाई कोर्ट में आते हैं तो मेरे सवालात होते हैं तो वो लबकशाई नहीं कर सकते। अब देखें कल की जो पेशी है उसमें, क्योंकि FMU ने जो एलिगेशन लगाया है 10.86 बिलियन का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का, उसमें क्या होगा। और फिर जो यूट्यूबर्स कसीदे पढ़ रहे हैं कि एक जुर्म में 2 सज़ाएँ नहीं हो सकती, तो उन यूट्यूबर्स के लिए पैगाम है कि अगर आपने नैब का रिप्लाई पढ़ा हो तो आपको मालूम हो। और फिर जो 18 कंपनीज़ का जिक्र है, ज़रा उन 18 कंपनीज़ के जो बिज़नेस शो किए गए हैं काइंडली वो भी मेम्बरान को बताएं कि उनमें से कोई भी बिज़नेस सैफुर रहमान खान न्याजी नहीं कर रहा, सिर्फ मनी रोटेशन थी और पैसों का हेर फेर था, किसकी टोपी किसको सर में दी जा रही थी। तो अब देखते हैं कल
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सैफुर्रहमान खान न्याजी की जो लीगल टीम है वो क्या स्टांस लेती है और नैब की जानिब से क्या स्टांस लिया जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।